कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। वीरेंद्र भाई राम राम। प्रीतम भाई, आपने भी और किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाई है ना हमारी राम राम। प्रीतम भाई जी, कल तो फिर देखा कि गन्ने का जो है एक पुड़ा ठाए जहाँ थे भाई, इतना घना तो गन्ना नहीं था, निमट लिया वो तो। नहीं, वो तो नहीं बट लिया, पर मना लगा घर बाड़का खातर ले रहे होंगे। एक पुड़ी सी भी ले रहे थे आप, छोटे छोटे पोरे कर रखे थे उसके। ये दो ही काम लगे मना, तो या तो घर खातर ले रहे हैं चूसने ने, या फिर न्यू लग रहा होगा जो उनसे बराबर वाले जो उनसे खेत थे जिनमें दे गन्ना काट लिया, तो हो सके उसकी किस्म की जो पोरियां थी वे माप के देख दो भाई, इसमें जो सी खाली रहेगी वो भर ले। कई जगह जो है ना गिल्ले खेतों में पैदावार जो है मुंडे की ठीक नहीं होती, उसमें दोबारा से भी बीज डालना पड़ जाए। हाँ, बस फिर वो इसी करके छांट रहे थे मेरे ख्याल में जी। तो प्रीतम भाई, जिस तरह गन्ने की कटाई चल रही है जी, जाहिर है साथ साथ खेत भी खाली हो रहे हैं दूसरी फसलों से, और बहुत से किसान भाई जो नया गन्ना है वो भी इन दिनों में लगा हुए हैं जी। लबेरा गन्ना भी कहते हैं जिसने लगाने लग रहे हैं। पर इसके साथ साथ ज़्यादातर किसान भाई जो हैं मुंडा गन्ना भी फसल रखना भी चाहिए, कम से कम 2-3 साल चला जब ही गन्ने का लगाने का फायदा है, जो कि एक नकदी फसल मानी जाए। हाँ भाई, जिनके कोई बीमारी नहीं थी वो भाई तो जरूर अगले साल उस फसल को लेते हैं, खर्चे की बचत है इसमें, और भाई पैदावार भी पिछले साल से बेहतर भी हो सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कई बार तो किसान भाई न्यू भी देख लें भाई, पिछले साल जो है लबेरे में बहुत बढ़िया चले आए हो, कोई इसमें कोई रोग नहीं था, कोई कीड़े नहीं लगे, सीधा चले गिरा नहीं, कई बातें न देखते हुए ले लें। हाँ, मतलब उसमें ये भी कहा जा कि 25 से 30% जो है कुल गन्ने का उत्पादन बढ़ेगा पहले साल की अपेक्षा। और भाई हमारा जितना उत्तर भारत का हिस्सा है वीरेंद्र भाई, जी हाँ, गन्ने की औसत पैदावार कही जा है कि 300 क्विंटल प्रति एकड़ है, पर भाई तो बहुत घनी भी ले रहे हैं जो बढ़िया। हाँ, कई ज्यादा भी ले रहे हैं और कई जगह कम भी हो रही है, रख रखाव का फर्क है, बीमारियां काबू की नहीं है, न्यू नहीं बेरा कौन सी लाग जाए। जी हाँ, यह भी बात सही कह रहे हैं। और समय पे जो पहचान करके उन्हें रोक के नहीं तो पैदावार बढ़िया लेगे, और जो फिर असमंजस में रहे तो पीछे रह गए, फिर यो भी फर्क पड़ जाए कई बार देखा जाए। और इसमें यो भी हो जाए प्रीतम भाई, जो सही देखभाल ना करी जाए ना तो इसकी पैदावार में 10 से 30% गिरावट भी आ सकती है। ठीक बात तो उसमें यह भी है, तो ये जरूरी हो जाए कि हम उसने सही लेवें, अच्छी तरह से लेवें, क्योंकि कई फसलें हैं इसने हम रेटून क्रॉप भी कहते हैं जी, अंग्रेजी में जो कहते हैं इसने मुंडी फसल है, क्योंकि जिस तरह देखो अकेले भी ऐसा पौधा है जो जड़ते काट दो फिर वहीं से नई जड़ फूटिया, ज्वार है, जई है, ये भी दोबारा हो जाए, ये बिल्कुल फूट वाली है सारी, फूट वाली है, जौ हो गया तो ये एक बार काट लें दोबारा हो जाए। तो इसी तरह से गन्ना भी एक बहुत बढ़िया फसल है जो एक बार लगा दें किसान भाई, और बस थोड़ी सी देख रेख करे जाओ और जो अच्छी सेवा कर लें तो 2-3 साल तो 3 साल तक तो जो है उसकी मुंडी फसल ली जा सके है। लेकिन वीरेंद्र भाई दिक्कत ये है कि भाई जो है कई चीजें सुधारने की जरूरत है। एक तो पाती जलावा है। हाँ, ठीक कह रहे हैं, ये यही प्रबंधन है कि पत्ती जलाने की प्रक्रिया भी कभी तो कहते हैं ठीक है, पर भाई प्रदूषण हुआ है इससे, तो इस पर नियंत्रण करना जरूरी है। पैदावार पे भी नुकसान है, पैदावार पर भी नुकसान है। रोपण का जो तरीका है, जो सामग्री इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें भी दिक्कत है, पौधों की संख्या वो भी भाई कम ज्यादा है, पोषक उसका पूरा नहीं हो, कम हो। हाँ, ये आपने बड़ी अच्छी बात करी। इसमें प्रीतम भाई न्यू सोच लें कई बार कि भाई पहली फसल में बतेरा खाद दे रखा रहे तो मुंडा आया पियो ले लेगा खुराक धरती में, जबकि उसने भी जरूरत पड़ेगी, उसमें भी खाद प्रबंध हमने सही तरीके से करना पड़ेगा। तो भाई बात एक एक करके करें तो एक तो पौधों की संख्या वीरेंद्र भाई सही होनी चाहिए, प्रति एकड़
कम से कम 40,000 से 50,000 गन्ने होने चाहिए। जी बिल्कुल सही कह रहे प्रीतम भाई। जे गन्ने की या पौधों की संख्या कम होगी तो पैदावार अपने आप गिरावट पाएगी, कम हो जाएगी। तो यह संख्या बरकरार रहे इसलिए खेत में घूम के ये देख लें कि भाई कहीं पे कोई पौधा मर तो नहीं रहा, या फिर न्यू कह लें कि कई बार न्यू हो जाए प्रीतम भाई कि कटाई भी सही नहीं हुई या जड़ती पड़ दिया गन्ना, हाँ, तो अपने आप उसमें हो जाए। तो उसमें जो पहली बात तो न्यू कहते हैं कि भाई जो मुंडा फसल लेनी है खेत से मिला कर कटाई करें तो अच्छी फूट करेगा। कई बार नहीं हो जाए इतने 4-4 इंच के 6-6 इंच के ठूंठ ऊपर खड़े रह जाएं तो उनमें फिर ऊपर से वो फूटो होगी और फिर वो हवा में तूफान में आंधी में गिर भी जाए, टूट भी जाए। तो इसलिए मिला कर कटाई करें, जो जड़ से ही नया गन्ना फूटेगा, जो फूट चलेगी वो बेहतर पैदावार देगा और उससे पौधों की संख्या भी जो है सुनिश्चित हो जाएगी। और एक बात का और ध्यान कर लें प्रीतम भाई जी, वो है कि भी कटाई के तुरंत बाद हल्की हल्की सिंचाई भी करते हैं जिससे कि जड़ों को जो है पोषक तत्व धरती में से मिलने शुरू हो जाए। और भाई कुछ अगर ठूंठ रह भी जाएं वीरेंद्र भाई तो 10 दिन बाद भी भाई उनको साफ कर सके हैं अच्छे तरीके से। कटाई करने वाला जो भी हथियार भाई इस्तेमाल करें तेजदार का होना चाहिए और खेत थोड़ा सा सूखा होना चाहिए। जी हाँ, कई बार सूखा इसलिए हो कि गिल्ला होगा तो पट भी सके, फिर हिल जाएगी जड़, उसकी जड़ नहीं हिलनी चाहिए। जी, तो दूसरी बात आप कर रहे हो कि भाई जड़ें भी खाली रह रहा है और वो स्थान भरने हैं, तो एक तो किस्म वही लेते हैं जो पहले से बो रखी हो। झुंड में या नर्सरी में जो भी पौधे उगाए गए हैं उनको 25 से 30 दिन के पौधों का प्रयोग भाई कर सके हैं। पॉली बैग में ट्रे में रोपे गए पौधे से भी कर सके हैं। खाली स्थान भरते वक्त 5 से 7 दिन बाद सिंचाई अवश्य कर दें और ठुंठों को काटने के 30 दिनों के भीतर मोटी फसल में खाली स्थानों को भर देना चाहिए। ये आपने बिल्कुल सही कहा प्रीतम भाई के भाई 30 दिन के अंदर अंदर जो है खाली स्थाना न भर दें। कई बार न्यू भी हो जाए प्रीतम भाई कि पहला तो न्यू करेगा दे जो बीज है जिस किस्म का है उसकी पोरियां काटी और उस खाली जगह में दाब दी और वे जो क्या हुए थे वे थोड़ा धीरे धीरे जमाव उनका हुआ था और गुंडे पहला फूट जाते जो मुंडे फसल के थे। तो ये आपने बहुत बढ़िया बात बताई कि नर्सरी में उगाए गए जो 25-30 दिन के पहले से ही तैयार पौधे हैं ना, पौधे एक तरह से वो लगाओ खेत में जी, तो वो पहले वाली खेत फसल के बराबर चलेगी और एक सार बढ़वा। हाँ, मतलब उनकी फूट जब चल जाए पहले वाले की उस वक्त उसके साथ उसमें लगाया जाए। अच्छा भाई, अब बात करें किस्मों की तो वीरेंद्र भाई कई किस्मों में तो इस बार अच्छी बीमारी देखने में आई है और कईयों में जो है बीमारी मिली गांठ। बिल्कुल सही। तो भाई उसी हिसाब से अपनी जो है बदलते रहें किस्म, एक ही के सिर होने की जरूरत नहीं है। मतलब कहना आपका अभिप्राय है भाई किसी में रोग वगैरह बीमारी वगैरह ज्यादा आ रही है या रोग मुक्त किस्म ले, सीधी बात जी। इसमें भाई जो किस्में सिफारिश में आई हैं वो किस्म COH 160 है, COH 167 है, COH 119 है, CO 238, CO 237। मोटी फसल इनकी अच्छी पैदावार दे है। ज़्यादातर चीनी मिल भी इसी वजह से COH 160 और CO 238 किस्म का विकल्प चुनने की खातिर कहे हुए हैं क्योंकि ये जल्दी तैयार हो जाती हैं और चीनी की मात्रा भी इन मिठे का अंश इनमें ज्यादा है। देखो कितना फायदा होया प्रीतम भाई, मिठे का भी अंश ज्यादा, पक भी जल्दी गई और दूसरा मुंडा भी जल्दी तैयार हो जाए इसका, तो अपने आप जो है फिर इनकी तरफ ध्यान ज्यादा रहेगा जी। और जो देर से पकने वाली किस्में हैं वो भी भाई ले सके हैं। कटाई का जो समय है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, उचित समय पे कटाई हो तभी उसमें वजन और मिठास दोनों बेहतर भाइयों को मिलेगी। और इसके साथ साथ प्रीतम भाई एक बात का ध्यान और रखें जी, और वो है खाद का और उर्वरकों का प्रबंध जी। वो सही हो, क्योंकि यो देखा जाए जैसा हम जिक्र कर रहे थे कि भाई पहली फसल में पिछले साल तो अच्छा खासा खाद गिर दिया था, मुंडे में भी इतनी ज़रूरत नहीं है जबकि उसमें भी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए पौधों की जो फसल की जो तुलना में मोटी फसल के लिए 50% ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, यानी कि 90 किलो नाइट्रोजन और 20 किलो फास्फोरस, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 20 किलो पोटाश भी उसमें देना पड़ेगा जो कि हम पहले लबेरा कटने के बाद डालनी चाहिए इसमें। हाँ। और इसके साथ साथ फसल में नाइट्रोजन की 1/3 नाइट्रोजन, पूरी फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा जो है यानी कि 65 किलो यूरिया, 45 किलो DAP और 35 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति किले के हिसाब से खेत में देते और खेत में सिंचाई करके बतराने पर उसमें अच्छी तरह से उसकी नड़ाई गुड़ाई भी कर दें साथ साथ, जिससे कि वो खेत में मिल जा। इसके 2 फायदे रहेंगे प्रीतम भाई नड़ाई गुड़ाई के। एक तो नड़ाई गुड़ाई करेंगे खरपतवार निकल गई, दूसरा खेत में हवा लग गई और साथ साथ क्या हुआ बोला जो खेत में जहाँ जहाँ ढीले जड़ा दिख रही हैं गन्ने की उस पर मिट्टी चढ़ा दो जी।
वो मिट्टी चढ़ाने का काम भी जो है साथ साथ आसानी से हो, उसके भी आगे फायदा चलेगा। जब फसल बड़ी होने लगेगी, जड़ा मजबूत हो जाएंगी, मिट्टी लगी रहेगी, तो फसल कम गिरेगी। और भाई नाइट्रोजन की जो दूसरी 1/3 मात्रा है मई के महीने में लगभग, और बाकी के 1/3 जून में पौधों के साथ साथ डाल दें। यदि खड़ी फसल में लोहे की कमी के लक्षण दिखाई दें तो 1% फेरस सल्फेट और 2.5% यूरिया दोनों का घोल बना लें, और 10 से 12 दिन के अंतराल पे 2 या 3 छिड़काव भी भाई कर सके हैं, उससे ये दूर हो जाएगी। जस्ते की कमी भी दिखे तो 0.5% जिंक सल्फेट और 2.5% यूरिया इसका घोल बना ले, 10 से 12 दिन के अंतराल पे 2 से 3 छिड़काव कर दें। और भाई घना यूरिया ना डालें। हाँ, वो देख लें कि ज़रूरत के अनुसार हो, जितना उतना ही दें। कई बार ज़्यादा घेर दें, अगर भाई अच्छा काला गन्ना दिखेगा, खेत के पत्ते हरे दिखेंगे और भाई बड़ी बड़ी बार कर रहा है, तो ज़रूरत के अनुसार दिया जाए, नहीं तो फिर उसके ऊपर खर्चा ज़्यादा होगा, फ़ायदा कम रहेगा। और इसके साथ साथ प्रीतम भाई, जो गन्ने की पत्ती है जिसका आप बीच में जिक्र कर रहे थे कि भाई पत्ती का भी सही तरीके से प्रबंधन हो, और उसमें क्या हो जाए कि भाई गन्ने की पत्ती पड़ी है कहीं तो उसने जला लें। आम चलन तो यही रहा आयु तक, पर अब धीरे धीरे नई नई तकनीक आ रही है। पर्यावरण को भी प्रदूषण से बचाना है और फसल भी अच्छी लेनी है। खेत में भी उर्वरकों की जो कमी ना हो, या फिर मिट्टी की जो तासीर है, जो पत्ते वगैरह जलाने से या अवशेष जलाने से जो खराब हो जाए, वह भी हमने बरकरार रखनी है। भाई पत्ती में वीरेंद्र भाई एक बात कहूँ कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम जी पत्ती में भी है। अच्छा, मतलब कि उसको खेत में ही गड़ा दें। हाँ, अगर पत्ती का इस्तेमाल किया जाए तो उसमें नाइट्रोजन घनी है, मौजूद है उसमें, और तुरंत ही फसल खातर गलते ही उपलब्ध भी होता है। तो फिर उसमें तो हल्की सिंचाई कर दें जिससे कि वो गड़ जाएगी। हाँ। और वो अंदर ही खेत के अंदर एक खाद का रूप करेगी, काम करेगी। सूक्ष्म जीवों खातर एक खुराक है वो, और कुशल अगर हम नमी रखते हैं, ठीक से संरक्षण है, मिट्टी की सेहत ठीक है, तो ये और उसको बढ़ावा देगी उसकी सेहत को। इसके माध्यम से कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, लोहा, तांबा, बोरान, जो भी चीज़ें हैं, जस्ता है, वो भी पोषक तत्व हमारी फसल को इसके माध्यम से मिलेंगे। इसके अलावा भाई जो भी पत्ती अगर हमने गड़ा ली है तो उसमें भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में भी सुधार होता है। अगली फसल खातर सिलिकॉन की जो जरूरत है वो मदद करती है सिलिकॉन के बढ़ने में। ठीक, अगर जलावेंगे तो भाई ये सारी चीज़ खो जाएंगी। पौधों को केवल पोटाशियम उपलब्ध होएगी जलाने से, बाकी नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये कार्बनिक जो भी मदद की चीज़ें हैं फसल की, वो खराब हो जाएंगी किसी भी आधार पे। इसलिए पत्ती को जलाना ठीक नहीं है। और पर्यावरण भी भाई अपना ही है, तो मिट्टी को अगर संरक्षण चाहिए और फसल को अगर सही खुराक चाहिए तो पत्ती को ना जलाएं, उसका ठीक प्रबंधन करें भाई। जी हाँ, ये आपने बहुत बढ़िया कराया कि सही प्रबंधन कराया जाएगा। और इतने फायदे आपने गिनवाए कि कितने सूक्ष्म तत्व, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, लोहा, तांबा वगैरह, ये सारे जो हैं उसको मिल सकें। और जलाने पे केवल एक मिलेगा जो कह रहे हैं पोटाशियम जी। तो इससे बेहतर है कि हम उसका सही प्रबंधन करें और खेत में ही उसको मिलावें। और इसके साथ साथ प्रीतम भाई एक बहुत ज़रूरी बात हो जाए, और वो है खरपतवार नियंत्रण की। कि खरपतवार नियंत्रण जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि खड़ी फसल में, चाहे फसल कोई भी हो, या तो हम गन्ने की बात करें और मुंडे गन्ने की बात करें, तो इसके साथ साथ जो मौसमी खरपतवार जमेंगे वे भी साथ साथ अपनी बढ़वार करने लग जाए। न्यू कह लोगे एक प्रतिस्पर्धा सी हो जाए पौधों में और खरपतवार में। तो हमने खरपतवार को रोकना है, जिससे कि सारी खुराक हमारी जो मूल फसल है उसमें लगे, जो कि हम खेतों से लेने जा रहे हैं। और उसके लिए ये ज़रूरी हो जाए कि हम निड़ाई गुड़ाई करें, हल्की सिंचाई करें, उसके साथ साथ हल्की उसमें खुरपी निकालें, निड़ाई गुड़ाई करें, कसोले से कर लें, कसी से, या अड़बी निकाल दें। और आजकल तो ट्रैक्टर वाले रेजर आ रहे हैं, वे भी बीच में निकालते हैं, जिसमें अरे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो प्रीतम भाई कि भाई न्यू ना कह दे कि भाई मैं यो नहीं कर सके और यो नहीं कर सके। समय के अनुसार जैसा जिसके पास समय है उन यंत्रों का प्रयोग करके पर खरपतवार नियंत्रण जरूर कर लें। और इसके साथ साथ जो हो जाए, आगे मई जून में चलेंगे तो उसमें ट्रैक्टर या कल्टीवेटर से भी निकाल सकें, उसमें से खरपतवार नियंत्रण कर लें तो उसमें और बढ़िया रहेगा। और इस तरह से जो बीच में खूड रहेंगे उनके बीच में चौड़ी पत्ती या बेल वाले खरपतवारों के लिए उसके अंदर 1 किलोग्राम या 2-4 डी 80% या सोडियम नमक का 200 लीटर पानी में घोल तैयार करके उसका छिड़काव भी कराया जा सके। और वीरेंद्र भाई देखने में और जो परीक्षण है उनके आधार पे एक बात सामी हो रही है। वो क्या? चाहे पैडी हो चाहे मोडी हो फसल, जी हाँ, दोनों में शुरू के जो 90 दिन हैं
उसमें तो बिल्कुल खरपतवार खेत में नहीं होना चाहिए। हाँ सही कह रहे हैं आप। उससे पैदावार को बढ़ोतरी मिलेगी। और भाई रासायनिक जो खरपतवार नियंत्रण है वो भी कर सके हैं। चौड़ी पत्ती और बेल वाले खरपतवारों खातर 1 किलोग्राम 2,4-D 80% सोडियम नमक जो है प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोल के छिड़काव करें। और मोथा घास खातर सैम्प्रा दवाई आती है, बहुत सारे उसमें हेलोसल्फ्यूरान मिथाइल 75% अलग अलग नाम से मिल जाए। हाँ 36 ग्राम जो है दवा प्रति एकड़ को ले सके हैं 200 लीटर पानी में घोल के 30 से 35 दिन के बाद। जब भी मतलब ये मोथा घास जो है ना 3 से 5 पत्ती की हो जाए तो फ्लैट फैन नोजल से छिड़काव कर सके हैं खरपतवार नियंत्रण खातर। और इसके साथ साथ खरपतवार नियंत्रण पे भी आपने प्रीतम भाई बात करी जी। इसके साथ साथ हल्की हल्की सिंचाई मौसम के अनुसार करते रहें खेत में। गर्मियों में थोड़ा जल्दी ज़रूरत पड़ा है और मानसून के बाद 15 से 20 दिन के बाद और मानसून से पहले 8 से 10 दिन के अंतर पर। और जो तेज़ गर्मी पड़ रही हो तो ये जो है 7 दिन से पहले 5 से 7 दिन के अंदर भी सिंचाई करी जा सके। और जी सब पिछला महीना गुजरा भाई, इसमें तो आज जोड़ लिए लोगों ने। बिल्कुल सही कह रहे हो, जानते हो गया बतेरा हो गया, उसमें निकालना भी पड़ जाए। ये भी हो जाए मतलब फसल काटनी औखी हो रही थी। जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। और इसके साथ साथ जो है जब बढ़ जा अच्छी बढ़वार कर ले मुंडी फसल तो उसकी बधाई भी समय पे जरूर करनी पड़ेगी। आगे चल के मिट्टी चढ़ाना है, बधाई है भाई गिरने से बचाने खातर। पहली बधाई है कि लाइन में अगस्त के महीने में लगभग भाई करे हैं और दूसरी सितंबर में 2 अलग अलग लाइनों के बीच में करे हैं। और इसके साथ साथ समय समय पे जो कीड़े हैं रोग हैं उनका भी प्रबंध जरूर कर लें। जिस तरह शूट बोरर है, काली कीड़ी है, सफ़ेद लट है, चोटी बेदक आ जा, जड़ बेदक आ जा और दिमक जो आ जाए सबसे ज़्यादा जरूरी है इसकी रोकथाम करना। तो समय समय पे देख लें इसका, क्योंकि इनके हमला अक्सर ज़्यादातर गर्मी और खुश्क मौसम में देखा जाए, मई जून के महीने में पाया जाए इसका काली कीड़ी मई जून के महीने में। तो इनकी रोकथाम बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाए। और उसके लिए जो आ जाए 400 मिलीलीटर फेनोथेट जो कि एल्सान फेंडाल सुमिथियान के नाम से मिल जाए, या 50 EC या फिर 160 मिलीलीटर डाइक्लोरोवास 76 EC या 400 मिलीलीटर क्लोरोपाइरिफास 20 EC ना 400 लीटर पानी में घोल तैयार करके उसका जो है छिड़काव कराया जा सके। जरूरत पड़े तो 15-20 दिन के बाद एक छिड़काव जरूर कर लें। हाँ और भाई ये 25-30 दिन के बाद भी कर सके हैं जी। सफेद लट और जड़ बेदक खातर अगस्त में 8 किलो क्विलनफास 5G प्रति एकड़ खुड्डों के साथ साथ भाई डाल लें। दिमक खातर भाई क्लोरो दवाई 20 CC ताकत की 2.5 लीटर प्रति एकड़ की दर से पानी के साथ लगाएं। मई और जून के महीनों में 10 दिन के अंतराल पे पानी लगाने से फसल का इन कीड़ों से भी बचाव होता है। और भाई एक दवाई काम ना करे तो भाई दूसरी देख लें। और प्रीतम भाई या तो हमने करी चर्चा गन्ने की मोटी फसल की देखभाल पे और ये भैया ने करवा दें मनोरंजन जी। तो आओ सुनाए यो लोग इसते सुथरे और बतेरे बल्ला के छोरा के तोड़े में अच्छी भी न लागी अंजना पवन भूप के जोड़े में। इससे सुथरे और बतेरे छोरा के तोड़े में अच्छी भी न लगी अंजना पवन भूप के जोड़े में। इससे सुथरे और बतेरे अपने हाथा आप मरे से अंजना मत कर चाड़ा पवन भूप में 60 कमी से कर शादी कटाड़ा। वो से रात अंधेरी सा तेरा रूप उजाड़ा तू से कोई सफेद हंसनी वो बिल्कुल का डकाड़ा। तू तो संगमरमर की टुकड़ी से संगमरमर की टुकड़ी से वो पासिंग पुछे रोड़े में। इससे सुथरे और बतेरे के छोरा के तोड़े में अच्छे दिन
यार भतेरी क्यों दाहूं हद करगी इतना बुंडा बरटो होया से अंजना कति ढसरगी दुख में सजा करण लागगी न्यू ते मेरे जरगी मने बता दे अंजना लाडो क्या के ऊपर मरेगी वो कोई दुखिया माखी भिण के कोई दुखिया माखी भिण के हाँ दांत खाज के फोड़े में इससे सुथरे और बतेरे ये छोरा के तोड़े में अच्छे दिन लगे अंजना पवन बुक के तोड़े में इससे सुथरे और बतेरे पढ़ी लिखी घनी शानी से तने मिल जागा कोई छैली सा सारी दुनिया तने घुमा दे ले जागा कोई गैली सा सब चीजा की मौज रहे मिले राजा का रंग महल सा दासी बंदी नखरे उठे बेशक कर ले फैलिसा जितना चावे माल बरतिए जितना चावे माल बरतिए के फायदा हाथ सकोड़े में इससे सुथरे और बतेरे के छोरा के तोड़े में अच्छे बेल लगे अंधेरा और बुक के तोड़े में इससे सुथरे और बतेरे इस मेहर सिंह की गल्ला चले ते बिजली पड़ जा जाटा में सर पे बरोटा गोडे टूट जा कोस कोस की बाटा में करे लामणी छले पड़ जा हाथ फूट जा टाटा में जय हो जावार जुआरा नहाली खाल तार ले साटा में मेम साहब रह छींटम छींटा मेम साहब रह छींटम छींटा हाँ गोपर माची चोड़े में इससे सुथरे और बतेरे के छोरा के तोड़े में अच्छे बेला लगे अंजना वो पवन बुक के तोड़े में इससे सुथरे और बतेरे प्रीतम भाई या तो सुना लोकगीत इससे सुथरे और बतेरे और इब कर लें मौसम की बात जी। तो जहाँ तक आज के अधिकतम तापमान का सवाल है वो तो रहा 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 9 डिग्री सेल्सियस। हवा की गति रही 9.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। और कल का जो तापमान रहेगा वो है 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और जहाँ तक कल के कृषि कार्यक्रम का सवाल है तो कल चर्चा का विषय रहेगा बायोगैस लगाने में सावधानियाँ, और दूसरी चर्चा का विषय रहेगा मुर्गियों की रोगों से रक्षा व अन्य देखभाल जी। और प्रीतम भाई जी एक बात कर लें आज के दूसरे विषय की, और वो है हमारा आज की नसीहत के तहत ब्यात आए पशुओं की देखभाल पे जी। तो जैसा आप जाना है प्रीतम भाई, जब पशु जबन हो जाए लगभग 5-6 महीने का हो जाए तो धीरे धीरे दूध भी देना कम करते हैं जी। तो ऐसे में क्या हो जाए कि पशुपालक भाई न्यू सोचने लग जाए कि भाई इब इसने दूध तो कम देना कर दिया, अरिबिया बाजेगी तो इससे खुराक देने की क्या जरूरत जी, जिसमें वो खड़ भी कम कर देगा, चूरा भी कम कर देगा, अरियाई भी कम कर देगा, अरे कानी ने बांध देगा उसने, चल भाई थोड़ी देर ठहर के देखेंगे जी।
और दूध वाले पे ज़्यादा बढ़ा देगा दूसरे पर। तो ऐसा नहीं है, जबकि उस पशु को भी, जो जबन पशु है, उसने भी पूरी उतनी ही ज़रूरत है जितना कि दूसरे दुधारू पशु ने जरूरत है, क्योंकि उसके भी जो गर्भ में बच्चा पड़ रहा है उसने भी पूरी खुराक चाहिए, पशु ने अपने लिए भी और बढ़ते बच्चे के लिए भी खुराक पूरी चाहिए। इसलिए उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना जरूरी है। और जो उस पशु की खुराक का आधा हो या 2/3 हरा चारा उपलब्ध रहे तो उसकी शारीरिक ज़रूरतों की भी पूर्ति इससे हो जाएगी। और इसके साथ साथ देखा जाए पर गर्भाशय में पड़ रहे बच्चे को उसकी बढ़ती उम्र के हिसाब से पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ेगी। तो पशुपालक को चाहिए कि वो हरे चारे के जो है मात्रा वो भी बढ़ावे, और साथ साथ जो है दाना जो है यानी कि 3-4 किलोग्राम दाना प्रतिदिन जो है जबन पशु को जरूर दे, चाहे वो दूध देना बंद कर गया जी। और इसके साथ साथ दूसरी बात यह भी है कि जबन पशु को ऐसी ज़मीन पर बंद है जिससे कि आगे का शरीर का हिस्सा नीचा रहे और पिछला शरीर का हिस्सा कुछ ऊंचा रहे, जिससे कि उसके गर्भाशय का जोर जो है उसके पिछले हिस्से पर ना जाए, क्योंकि पिछले हिस्से पे जाओगा तो फिर वहाँ से जो है पच्छा दिखाने की समस्या उसके है। खासकर जो 4-5 बार ब्याए हुए पशु हैं उनमें यह दिक्कत ज़्यादा आ जाए, पर कई बार जो देखा जाए जो खार का बयान लग रहे हैं पशु उनमें भी ऐसी समस्या हो सके। तो इस बात का ध्यान रखें कि अगला हिस्सा थोड़ा नीचा रखें और पिछला हिस्सा ऊंचा रखें जी। और भाई अगर पशु कुछ भी सुस्ती, बेचैनी, बार बार उठते बैठते दिखे तो पशु चिकित्सक को दिखा लें। हो सकता है कि बच्चा गर्भाशय में ठीक करवट ना ले रहा हो, इससे दिक्कत आ सकती है। और भाई कोई ऐसी फिसल के गिर जाने वाली बात हो या तेज़ दौड़ने की हो पशु की, उससे भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए ख्याल रखें और ठीक देखभाल खातर उसको ज़्यादा चोकर देना ज़रूरी है ताकि कब्ज़ ना रहे। कभी कभी कब्ज़ रही ताली दवाई भी दे सके हैं। ब्याते वक्त कई डाल की देखभाल की जरूरत है। जब भी पशु ब्याने के करीब होगा वो बेचैन होकर बार बार उठेगा बैठेगा, उसके चेहरे आंखों में दर्द का आभास होगा। ऐसे में गर्म पानी की बाल्टी, सरसों का तेल, साबुन, एक तेज धार का चाकू जो कीटाणुनाशक दवा से साफ हो, उसने ब्याते वक्त पशु के कमरे में रखें। ऐसे कमरे में पशु को बांधे जिसमें फर्श पे पुआल, भूसा, गन्ने की पत्तियां वगैरह बिछाई हों ताकि आराम से वो बैठ सके, उसको कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पे थोड़ा सा अलग कर ले दूसरे पशुओं से जी। तो उसमें ये भी फायदा उसमें देखा जाएगा कि पशु जो है भीड़ भाड़ में ना हो, तंग ना हो और खुले में जो रहेगा तो, और जिस समय ब्यारा होगा तो ना तो कटड़ू को दिक्कत होगी ना फिर उसमें गाय या भैंस को जो होगा उसको भी कोई दिक्कत होगी। और भाई साफ पानी से पशु को हाथ धो के बाहर निकालें और वो टकराए ना किसी से, बच्चा जो है जल्दी से गिरे ना। कोई दिक्कत हो तो भाई पशु चिकित्सक को बुलाएं और उसके ब्याने के बाद नाल काटनी है। चाटने देने से पूरा हुई पशुपालक को सबसे पहले बच्चे की नाभि 3 से 4 इंच आगे नाल को धागे से काट दें। बच्चे की बड़ी पीले रंग की खुरी भी काटी जा सके है। गर्म पानी से साफ करना है। और जो ध्यान है मादा पशु को देने वाले गुड़, सौंठ, अजवाइन, हल्दी, चूर्ण, देसी घी ये डाल के 3 दिन तक उसको दे सके हैं। और जेर निकलने के 2 से 3 दिन के बाद यूट्रोटोन दवा 100 मिलीलीटर सुबह शाम गुनगुने पानी में 3 दिन तक दी जा सके है। तो कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और भाइयों, कार्यक्रम किसान वाणी का समय ही तक, हमें इजाजत दीजिए। अच्छा भाइयों, राम राम।